2014 में जो क्रेज़ था 2019 में थोड़ा बहुत अच्छा था, लेकिन जो इधर 5 सालों में जनता के संग जिस हिसाब से शोषण हो रहा है, आप कह लीजिए, और दिखने के लिए ऊपर से बहुत कुछ दिख रहा है लेकिन अंदर से खोखला है। और जो आप देख रहे हैं गलियों के हालात जाके देखिए बहुत खराब है। आप कैमरा लेके गली में जाइए। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है भैया, आप ऐसे कहिएगा। आप जाके गली में जाके देखिए, हम मतलब यकीन नहीं है तो आप जाके गलियों में जाके नालियाँ बजा रही है, पानी सड़ा आता है और सीवर और पाइप सब एक साथ ज्वाइंट हो गई है, समझे। आप जब हकीकत दिखाएंगे तब ना समझ आएगा। हम लोग मोहल्ले में रहते हैं, हम लोग तो चलिए दिखा दें आपको। प्रधानमंत्री जी का जो रैली थी, रोड शो का टेंडर भी गुजराती ही उठाया था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में हैं। आखिरी चरण का जो मतदान है वो शेष रह गया है। कल मतदान होना है, उससे पहले हम बनारस पहुंचे हैं ताकि लोगों से ये समझ सके कि क्या माहौल है और जो बनारस के लोग हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, जो विपक्ष के उम्मीदवार अजय कुमार राय जी हैं उनको लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका भैया? आशीष यादव। आशीष जी, इस बार क्या माहौल है बनारस में? पिछली बार प्रधानमंत्री बड़े मार्जिन से जीते थे। माहौल पहले जैसा नहीं रहा। जो क्रेज़ 2009 में इनका था वो 2014 तक तो बरकरार था, लेकिन 2014 में जो क्रेज़ था 2019 में थोड़ा बहुत अच्छा था, लेकिन जो इधर 5 सालों में जनता के संग जिस हिसाब से शोषण हो रहा है, आप कह लीजिए, और दिखने के लिए ऊपर से बहुत कुछ दिख रहा है लेकिन अंदर से खोखला है, और उसको लेके जनता त्रस्त है। अब वही आया कि हाथ में आया मुंह को न लगा वाला कंडीशन है। अब अंदर से पब्लिक बहुत त्रस्त है और कुछ भय है या जो भी कह लीजिए, जनता बोल नहीं पा रही है। अब इसका उत्तर वोट में ज़रूर दिखेगा कहीं ना कहीं आपको। बनारस में, बनारस ही नहीं, जो भी आसपास के स्टेट हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वहाँ प्रचंड गर्मी है। बनारस में भी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है और अभी आप हमारी हालत देख सकते हैं कि हम लोग पसीने से तरबतर हैं। बता रहे थे कि 3 घंटे से बिजली नहीं है। देख लीजिए, आप बैठे हैं। 3 घंटा नहीं, 3-4 दिन से बिजली का यही दिक्कत चल रही है। 3-4 दिन से आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, समझ गए। और जो आप देख रहे हैं गलियों के हालात जाके देखिए बहुत खराब है। आप कैमरा लेके गली में जाइए। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है भैया, आप ऐसे कहिएगा। आप जाके गली में जाके देखिए, हम मतलब यकीन नहीं है तो आप जाके गलियों में जाके नालियाँ बजा रही है, पानी सड़ा आता है और सीवर और पाइप सब एक साथ ज्वाइंट हो गई है, समझे। आप जब हकीकत दिखाएंगे तब ना समझ आएगा। हम लोग मोहल्ले में रहते हैं, हम लोग तो चलिए दिखा दें आपको। आपको इतना चैलेंज हम करते हैं कि आप किसी भी घर से नल से निकाल कर पानी नहीं पी सकते हैं। आपके घर में अगर आरओ न लगा हो तो देख लीजिए, सीवर का पानी और जल का पानी एक साथ आता है। आपका क्या नाम है भैया? जियाउद्दीन। बनारस को लेकर के ये छवि है कि प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ से सांसद पहली बार बने, अभी तो दो टर्म हो गया, बहुत काम हुआ है। घाटों के बारे में खूब जिक्र होता है कि घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बनारस पहले की अपेक्षा बहुत विकसित हो गया है। देखिए, ये तो चेंज हुआ थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। जितना पैसा बताया गया उतना खर्चा नहीं हुआ। आप घाट का देखिए कंडीशन, जितना पैसा लगाया गया, जितना बताया जाता है उस हिसाब से बनारस देख लीजिए आप। और उसके बाद रह गया बनारस तरक्की का कॉरिडोर बना, उससे तो वही बनारस का तो भाग खुला, ये बात में नहीं है। हाँ, भाग खुला। अजय राय एक आरोप लगा रहे हैं, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बनारस में घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ, लेकिन वहाँ पर जिन लोगों को व्यापार करने का ज़्यादा अवसर मिल रहा है वो गुजराती हैं। ये सही है क्या? ये सत्य है एकदम। अभी उस पार एक उसको छोड़ दीजिए ना। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो रैली थी, रोड शो का टेंडर भी गुजराती ही उठाया था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अब ये कंडीशन हो गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टेंडर उठाते थे BHU यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े ठेकेदार, आज वो पेटीदार हो गए हैं और गुजरात से आए लोग ठेकेदार हो गए हैं। वो 30%, 20%, 30% बिलों पे टेंडर डाल रहे हैं, तब भी उनको मिल रहा है। और उसके बाद वही काम उठा के यहाँ के जो हाई लेवल के जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज थे उनको पेटीदार बना के दे रही है। जो बनारसी हैं उन्हें सिर्फ चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के तौर पर काम मिल रहा है, बाकी जो व्यापार है वो गुजराती आकर के यहाँ कर रहे हैं।
ऐसा है? है। घाटों पे गुजराती ही व्यवसाय कर रहे हैं। यहाँ के लोग परेशान है, नाव नहीं चल रही है, क्रूज आ गई है, बहुत हाल बेहाल है उन लोग की। आप जाके देख सकते हैं, किसका है ये सब? क्रूज किसका? बाहरी कंपनियों का है। किसका क्रूज है वो? गुजरातियों का नाम क्रूज है, ये बाहर का है। थोड़ी नहीं है वो क्रूज बनारस वालों का नहीं है, बाहर से क्रूज आया हुआ है। बनारस में एक बड़ी संख्या है मुस्लिम कम्युनिटी की। मुसलमानों का रुख क्या है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के? 2 टर्म से वो प्रधानमंत्री हैं, क्या कुछ बदला है? मेरा सवाल आप थोड़ा और समझिए, मैं थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ कि जैसे आपसी जो संबंध है हिंदू मुसलमान का, उसमें क्या फ़र्क आया है पहले की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन में? अरे बहुत फर्क आया है उसमें बस सवाल मत पूछिए, इसके बारे में बहुत डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिंदू मुस्लिम की जो एक तहजीब है विच इज सो कॉल्ड गंगा जमनी तहजीब, वो एक ताना बाना है। वो ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल स्टंट इस तरह के स्टेटमेंट देने से वो ख़त्म हो जाएगा, वो एक दूसरे में गुथे हुए हैं। उस पर असर पड़ा है 10 साल के शासन में? मैं ये पूछ रहा हूँ। बहुत ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। रीज़न क्या है? क्योंकि वो लोग ताने बाने से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह की बहुत सारे हवाएं चलती है और जाती है। लेकिन आज भी जिनको साड़ी बनाने वाले, जिनको जहाँ से रेशम ले रहा है, वो मुस्लिम भी हो सकते हैं, गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मेन चीज़ जो है, जो मोदी जी को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, वो है कैकिस्टोक्रेसी, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं अयोग्यतम तंत्र। आप देख लीजिए, अभी जो गवर्नमेंट है, कोई भी मिनिस्ट्री आप उठाकर देख लीजिए, वो काबिल जैसे लोग नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें, और फिर किसी चीज़ झूठ को उछाला जाना, और एक वक्त के बाद धीरे धीरे वो सारी चीज़ सरफेस होना, पब्लिक के समझ में आना, तो उस लिहाज से मोदी जी की जो पहली इमेज थी वो तो बहुत डाउन हो गई है। नहीं, इस बार क्या है, बनारस उनके साथ है या नहीं है? पहले जैसा नहीं है। पहले जैसा नहीं है। तो ये बनारस है, और बनारस के एक चाय की दुकान पर हम लोगों के साथ चर्चा कर रहे थे कि इस बार प्रधानमंत्री का कितना असर रहने वाला है लोकसभा चुनाव में। आखिरी टर्म का जो मतदान है वो कल होना है, उससे पहले हमारी ये बातचीत हो रही थी लोगों से। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।